आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या बताइए? एडमिशन। और ये कितने मार्क्स का चैप्टर है? 15 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है ना। एडमिशन या रिटायरमेंट में से कोई एक आएगा। एडमिशन या रिटायरमेंट में से कोई एक आएगा। समझ गए? बोलिए। तो जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा, ध्यान दीजिए, तो दो बैच है आज आपका, 11 बजे है और एक आपका है 5:30। उसका कॉलेज में आपको टॉपिक देगा आईटी में, उस पर आपको बनाना, प्रोजेक्ट बना के देना है, और क्या। वर्ड, एक्सेल। हाँ, वर्ड एक्सेल ये सब, और क्या। देखिए, हेलो, जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा, ध्यान दीजिए। हेलो, जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, या एडमिशन का रिटायरमेंट हो, तो क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा बताइए? हेलो, जब पार्टनर का एडमिशन होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका? चेंज हो जाएगा। ये आप लोग को बताया था ना, रेशियो निकालना लास्ट क्लास में, गुडविल ट्रीटमेंट में। और क्या बताए थे आपको? गुडविल ट्रीटमेंट दो पार्टों को बता चुके हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर अलग से पढ़े हम लोग इसके लिए। थर्ड क्या उसके बाद देखो? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, जितना एसेट लाइबिलिटी सबको क्या करना है आपको? रिवैल्यू करना है, ठीक है। समझ गए? और उसके बाद ये आज पढ़ेंगे अब रिवैल्यूएशन करना। और ये जो रिवैल्यूएशन आपको बताएंगे एडमिशन में भी काम आएगा, रिटायरमेंट में भी काम आएगा, डेथ में भी काम आएगा, एडमिशन कम रिटायरमेंट में भी काम आएगा, चारों में काम आएगा। समझ गए ना? तो बार बार हम नहीं बताएंगे फिर से। आज आपको एडमिशन में करा रहे हैं, वापस से रिटायरमेंट में नहीं कराएंगे आपको। समझ गए ना? और क्या आएगा उसके बाद? रिजर्व ट्रीटमेंट, ये भी कॉमन है, ये भी क्या बताइए आपका, ठीक है। और एक है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। बस, ये पांचों अगर आप समझ गए तो आप फिर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो रेशियो निकालने में कोई डाउट आप लोग को? रेशियो निकालना सिखाए थे, इतना सारा सम कराए थे आप लोग को। यहाँ पे तो बहुत इजी आएगा इसमें तो। गूगल ट्रीटमेंट में तो फिर भी बहुत डिटेल में था, और यहाँ पे क्या आएगा, एक छोटा सा पार्ट आएगा बस, एक ही केस, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। और गुडविल का भी बहुत इजी पार्ट आएगा इसमें, जो आप लोग को कराए थे गुडविल ट्रीटमेंट में। तो वहां तो कोई डाउट किसी को? बोलिए। तो चले आगे हम लोग। लिखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट लायबिलिटीज को हम क्या कर रहे हैं? रिवैल्यू कर रहे हैं। एसेट लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं बताइए? रिवैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? एसेट बढ़ेगा तो क्या पास करेंगे बताओ? एसेट डेबिट हो जाएगा। एसेट नेचर डेबिट नेचर होता है ना, तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। टू क्या हो जाएगा बताइए फिर? रिवैल्यूएशन, ठीक है। और एसेट घटेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। अब मैथ का क्लास अभी कम रहेगा, हाँ, मैथ मंडे वेडनेसडे रहेगा अभी। अभी अकाउंट्स का क्लास थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। समझ गए ना? मैथ अभी ऑलरेडी नहीं रखेंगे, 2 दिन आपका मंडे वेडनेसडे। हाँ, क्या बोल रहे हो?
अरे तुम लोग का नहीं, उस लोग का, थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर का मैथ अभी थोड़ा कम रहेगा, 2 दिन मंडे वेडनेसडे रहेगा। और अगर और कोई दिनों को तो बता देंगे, क्योंकि मंडे वेडनेसडे क्या थ्योरी क्लास नहीं होता है उस दिन। तो उस दिन मैथ क्या दोनों बैच का साथ में हो जाएगा, ठीक है। अब 2 बैच हो गया ना, इसीलिए। अब आप लोग को मैथ पढ़ाएंगे तो इवनिंग में भी मैथ पढ़ाना पड़ेगा फिर, नहीं तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। समझे। तो एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, एसेट टू रिवैल्यूएशन, और एसेट घटेगा तो रिवैल्यूएशन टू एसेट। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताइए। एंड प्रोविजन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, रिवैल्यूएशन का डेबिट हो जाएगा। टू क्या आएगा बताइए, लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। समझ गए। और घटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए। इसका क्या हो जाएगा बताइए। क्या है। ओके, बोलिए। और लास्ट में फिर क्या आएगा, प्रॉफिट अगर आएगा तो बोलो। प्रॉफिट आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, रिवैल्यूएशन का डेबिट टू। और ये किस रेशियो में आएगा, ये ओल्ड रेशियो में आएगा। ये पार्ट, ये जो प्रॉफिट मिलेगा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ये प्रॉफिट का जो शेयर मिलेगा ना, वो किसको मिलेगा बताओ, ओल्ड पार्टनर को, न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा। समझ गए। और लॉस में क्या आएगा बताइए, लॉस में रिवर्स हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन। और ये भी इसमें आएगा बताइए। समझे कैसे होगा, बोलो। हाँ। क्या, लॉस का हो गया रिवैल्यूएशन पार्ट्स कैपिटल, लॉस का क्या, लॉस का प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन पार्ट्स कैपिटल, और लॉस का क्या हो जाएगा, पार्ट्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है आपको बस। समझ गए। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मशीनरी दिया हुआ है 1 लाख, और लिखा है क्या, मशीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। क्या होगा उसका एंट्री बताओ, बोलो। मशीन 1 लाख है, और लिखा है डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो क्या एंट्री पास होगा इसका। हाँ, क्या एंट्री पास करोगे, कितना इजी एंट्री है बताओ, एंट्री बताओ, एंट्री अभी तो आपको बताया, ये 4 एंट्री देखो। एसेट एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बताओ। एसेट घटेगा तो क्या, रिवैल्यूएशन टू एसेट। बढ़ेगा तो एसेट रिवैल्यूएशन। एसेट नेचर डेबिट नेचर होता है, एसेट नेचर क्या होता है, एसेट का नेचर डेबिट नेचर होता है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो इसका बताओ, मशीन 1 लाख है और डेप्रिसिएशन कितना है 10%, तो क्या एंट्री पास होगा बताओ, बोलो। एंट्री बताओ, एंट्री। रिवैल्यूएशन का डेबिट टू रिवैल्यूएशन का डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन टू मशीन मत लिखिएगा, ऐसे नॉर्मल एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन टू मशीन होता है ना, या डेप्रिसिएशन नहीं लिखिएगा, क्या लिखोगे यहाँ पे, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। कितना आएगा बताइए यहाँ पे, 1 लाख का 10%। ठीक है। इसका देखो फिर, प्लांट अगर दिया है मान लीजिए 90,000, और प्लांट का जो वैल्यू ना
रेड्यूस टू लिखा हुआ 70,000, इसका क्या हो जाएगा बताओ। प्लांट बैलेंस शीट में 90,000 दिया हुआ है और इसका वैल्यू रेड्यूस टू 70 करना है आपको। 70 पे लेके आना है, 70 पे लेके आना है। रिवोल्यूशन डेबिट टू प्लांट कितना होगा, अमाउंट बताओ। 20,000 होगा। बोलो। प्लान 90,000 रिड्यूस टू 70 है, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ। तो कितना माइनस करना है आपको, 20,000 कितना माइनस करना है आपको। 20 क्या है इसका बताइए। रिवोल्यूशन का डेबिट टू प्लांट कितना अमाउंट आएगा इसका बताइए। 20,000। ठीक है। हेलो। ये ऐसा लिखा रहेगा वैल्यू टू, ये प्लांट क्या लिखा रहेगा, रिवैल्यू टू 70,000, रिवैल्यू टू, ये प्लांट रिड्यूस बाय लिखा रहेगा, प्लांट रिड्यूस बाय 20,000, एक ही बात नहीं है बताइए। रिड्यूस टू 70 मतलब 70 माइनस 90 माइनस 70, 90 माइनस, और रिड्यूस बाय 20 मतलब क्या होगा बताइए। 20, एक ही बात वही, दोनों में कोई डिफरेंस है बताइए, खाली स्टेटमेंट अलग है। सिर्फ क्या बताइए आपका, स्टेटमेंट अलग है सिर्फ। ठीक है। हो गया तो बताइए, कोई डाउट इसमें, बोलो। थर्ड देखो उसके बाद। प्लांट रिवैल्यूड एट 110%, इसका क्या मतलब बताओ। प्लांट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ये बताओ पहले। बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है बताओ। ठीक है। हेलो। प्लांट 1 लाख है और रिवैल्यू कितना हो रहा है, 110%, तो कितना आएगा बताइए। 1 लाख का 100%, तो प्लांट बढ़ रहा है, प्लांट क्या हो रहा है बताइए आपका, टू रिवैल्यूएशन कितना आएगा बताइए। 1 लाख का 10%, 1 लाख का मतलब रिवैल्यू 110 में हो रहा है, तो बढ़ कितना रहा है बताओ, 10%। तो 1 लाख 10 मत लिख दीजिएगा, समझ गए। 110 मत लिख दीजिएगा, ये हम बोल रहे हैं। तो डाउट इसमें बोलिए। हेलो। 4 नंबर देखो उसके बाद। बैड डेट कितना दिया मान लीजिए, 20,000, इसका क्या होगा बताओ। हेलो। बैड डेट का 20,000 दिया, इसका क्या हो जाएगा बताओ। बैड डेट 20,000, क्या एंट्री होगा इसका, रिवैल्यूएशन का डेबिट टू, टू क्या होगा। नॉर्मल एंट्री क्या होता है बताओ पहले, नॉर्मल एंट्री क्या होता है, बैड डेट डेटर होता है ना, नॉर्मल एंट्री होता है बैड टू डेटर, तो यहाँ बैड डेट की जगह क्या लिखेगा, रिवैल्यूएशन टू डेटर, रिवैल्यूएशन टू पीबीडी का क्या होगा बताइए। अगर पीबीडी रेज 10,000, प्रोविजन बढ़ रहा है, तो प्रोविजन बढ़ेगा, क्या एंट्री बताए थे, रिवैल्यूएशन टू पीबीडी, रिवैल्यूएशन टू
रिवैल्यूएशन पीबीडी हो जाएगा। पीबीडी बढ़ रहा है ना यहाँ पे। बोलिए। पीबीडी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा इसका? रिवैल्यूएशन पीबीडी। और आगे जाओ। पीबीडी का हो गया। लॉस अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, आप लोग बताओ इसका क्या करना है। जैसे आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, डेटर दिया है मान लीजिए 50,000, अब पीबीडी दिया हुआ है 2,000, और यहाँ कितना दिया हुआ है 48। अब पीबीडी कितना परसेंट बताइए? 5%। बोलो कितना आएगा इसका? हेलो। डेटा 50,000 दिया हुआ है, अब पीबीडी कितना दिया हुआ है? 2,000 माइनस करो, कितना है? 48,000 आया। अब पीबीडी कितना रखना है आपको? 5%। कितना रखना है आपको? 5% टू बी मेंटेन्ड। पीबीडी रखना है कितना आपको? तो कितना होगा 5%? बताइए कितना प्रोविजन रखना है आपको? 5% किसके ऊपर आएगा 5%? हाँ तो 40 पे आएगा, 48 पे आएगा कि 50 पे आएगा? 50 पे आएगा। मतलब कितना हो गया रिक्वायर्ड प्रोविजन? कितना बताइए? न्यू प्रोविजन हो गया आपका 50,000 का। कितना हो गया बताइए? 2,500। ओल्ड कितना था बताइए? पहले कितना था प्रोविजन? 2,000 है, तो कितना आएगा और? तो कितना रेज होगा बताइए? बढ़ेगा प्रोविजन, डेबिट हो जाएगा। रेवलेशन का डेबिट टू पीबीडी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बोलो। रिवैल्यूएशन का डेबिट टू पीबीडी। समझे कैसे आएगा? हेलो। प्रोविजन बढ़ रहा है यहाँ पे, प्रोविजन क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा बताओ? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। समझ गया तक? बोलिए, कोई डाउट इसमें? ओके बोलो। हेलो। ओके बोलिए। ठीक है तक?
ओके। हेलो। समझ गया था, बोलो। हेलो। तो एसिड बढ़ रहा है यहाँ पे, एसिड क्या हो रहा है बताइए आपका। और पीबीडी बढ़ रहा है, पीबीडी क्या हो रहा है बताइए। तो क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन टू पीबीडी। और घटेगा तो उल्टा हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, पीबीडी टू रिवोल्यूशन, पीबीडी टू। उसके बाद ये नेक्स्ट लिखिए, रिजर्व ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या लिखिए, रिजर्व। तो जो भी आपका रिजर्व है ना, जो रिजर्व है उसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। क्या करेंगे इसको हम लोग। हेलो। क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा तभी भी, इवन इफ नो इन्फॉर्मेशन, बस जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो रिजर्व क्या कर देंगे हम लोग। जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो रिजर्व क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे चाहे। ठीक है, तो कैसे एंट्री होगा बताओ उसका। जो भी आपका रिजर्व है, जीआर अकाउंट डेबिट, और पीएल अगर है आपके पास, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बताइए। क्रेडिट कहाँ दिया रहता है, लाइबिलिटी साइड। क्रेडिट कहाँ दिया रहता है, जीआर में जनरल रिजर्व। इवन इफ नो इन्फॉर्मेशन गिवेन, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया है, अगर इन्फॉर्मेशन, रिजर्व हमेशा क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। रिजर्व हमेशा क्या करेंगे हम लोग, क्लोज। क्योंकि रिजर्व किसका है, ओल्ड पार्टनर। रिजर्व किसका है बताइए। जब न्यू पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर का जो रिजर्व है उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। ओल्ड पार्टनर का रिजर्व ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ गए, बोलिए। हेलो हेलो। जीआर अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व है सबको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और भी रिजर्व हो सकता है, जैसे डब्ल्यूसीएफ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, डब्ल्यूसीएफ। ये भी आपका रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। टू क्या हो जाएगा बताइए, पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में आएगा ये, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, समझ गए। और अगर इफ अमाउंट ऑफ रिजर्व टू बी विड्रॉन, अगर रिजर्व का अमाउंट क्या करना है आपको, विड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, अमाउंट रिजर्व टू बी विड्रॉन। तो अगर रिजर्व को विड्रॉ करना है, रिजर्व को क्या करना है अगर आपको, विड्रॉ, तो क्या हो जाएगा इसका बताओ। अमाउंट रिजर्व टू बी विड्रॉन, रिजर्व को क्लोज कर देंगे। रिजर्व को क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। पहले क्लोज करेंगे, पहले क्या करेंगे रिजर्व को, ए नंबर एंट्री क्या रहेगा आपका, क्लोज करेंगे एज बिफोर, ऊपर जो किए थे हम लोग। और सेकंड एंट्री क्या होगा, विड्रॉ का बताओ फिर। मैं पहले क्लोज करना पड़ेगा आपको। और विड्रॉ का क्या बताए थे, विड्रॉ का क्या बताए थे, प्रीमियम विड्रॉ का बताए थे। रिजर्व विड्रॉ का भी सेम होगा जो प्रीमियम विड्रॉ का था, पार्टर्स कैपिटल टू विड्रॉ, मनी की विड्रॉ करते हैं टू बैंक। प्रीमियम विड्रॉ का भी वही होता है, रिजर्व विड्रॉ का भी वही होता है। कोई भी अमाउंट विड्रॉ करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाफ विड्रॉ करने बोले तो हाफ करोगे, हाफ विड्रॉ करने बोलेगा तो क्या करोगे आप, हाफ विड्रॉ करोगे। फुल विड्रॉ करने बोले तो क्या करोगे आप, फुल विड्रॉ करोगे। समझ गए, बोलिए। अगर मान लीजिए बोलेगा अमाउंट ऑफ रिजर्व टू बी मेंटेन, टू बी मेंटेन एज बिफोर, बोलेगा कि बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना है, बैलेंस को चेंज नहीं करना है। एक सम था पहले भी किए थे हम लोग, चेंज इन पीएसआर में। ठीक है ना, अगर बैलेंस को चेंज नहीं करना है, मेंटेन रखना है, तो क्या होगा बताओ। पहले पहले क्या करेंगे हम लोग, रिजर्व को क्लोज करेंगे हम लोग। किस रेशियो में करेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो में। कोई भी एसेट हो, रिजर्व की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर बोलेगा मेंटेन एज बिफोर, रिजर्व कोई भी रिजर्व हो, तो पहले क्लोज करेंगे ओल्ड रेशियो में, और उसके बाद
रिजर्व को वापस से क्या कर देंगे फिर हम लोग, जैसे गुडविल का भी बताए थे आपको। अब गुडविल को मेंटेन करने बोलेगा तो पहले ओल्ड में रेज, गुडविल अगर हमारा बोलेगा रेज रेज करो राइट ऑफ करो, तो ओल्ड में रेज करेंगे, न्यू में क्या करेंगे फिर उसको हम लोग, वैसे इसमें भी रिजर्व को पहले क्लोज कर देंगे ओल्ड रेशियो में, और वापस से रेज करेंगे तो किस में करेंगे फिर हम लोग। अगर बोलेगा मेंटेन रखना है गुड रिजर्व को, क्लोज नहीं करना है रिजर्व को क्लोज, तो पहले क्लोज कर देंगे ओल्ड में, फिर बाद में न्यू में क्या कर देंगे इसको हम लोग, रेज कर देंगे। ठीक है। उसके बाद इफ अमाउंट ऑफ रिजर्व टू बी यूटिलाइज फॉर पीवीडी, अगर बोलेगा जो रिजर्व है अब उसका अमाउंट को पीवीडी में यूज करना है, अगर बोलेगा क्वेश्चन में जो रिजर्व है उसका अमाउंट किस में यूज करना है आपको, पीवीडी क्रिएट करने में, तब क्या होगा बताओ, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीवीडी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीवीडी। और उसके बाद फिर क्या होगा, लास्ट में जो बैलेंस रिजर्व बचेगा ना, बाकी जो रिजर्व बचेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे, मतलब पहले पीवीडी में ट्रांसफर कर दीजिएगा जितना चाहिए आपको, और उसके बाद फिर रिजर्व को क्या करेंगे बाकी हम लोग, पार्टस कैपिटल में क्या करेंगे उसको हम लोग क्लोज कर देंगे फिर। ठीक है। बस रिजर्व ट्रीटमेंट में उससे ज्यादा नहीं आएगा। समझ गए। और अगर मान लीजिए इफ WCF दिया है क्वेश्चन में, अगर WCF गिवन है इन बैलेंस शीट, ठीक है, WCF आपको दिया है बैलेंस शीट में, और लिखा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड, अगर बैलेंस शीट में दिया है 10,000, बैलेंस में कितना दिया मान लीजिए, और लायबिलिटी रेस कितना बता दिए 4,000, तब क्या होगा बताओ, मतलब WCF 10,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है बताओ, कि अगर वर्कर को कुछ कंपनसेशन देना पड़ा तो उसके लिए आप रिजर्व बना के रखे 10,000 रुपए का, और लाइबिलिटी कितना एस्टिमेट हुआ उसका 4,000, तो बाकी कितना बचा 6,000, तो वो कहाँ जाएगा 6,000 पार्टनर के पास जाएगा, 6,000 कहाँ जाएगा बताइए, पार्टनर के पास। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा बताओ इसका। समझ के बताइए। बोलो क्या डाउट आप लोग को, बोलिए आरिफ, शामिल, श्यामली साहु, बोलिए कोई डाउट है। हेलो। नो सर। नहीं सर। ठीक है ओके।
ओके बताइए। हेलो, अगर बैलेंस शीट में दिया रहेगा 10,000, देखिए लाइबिलिटी कितना है टोटल 4,000, पहले रेस कितना करिए, तो WCF डेबिट हो जाएगा 4,000, और टू क्या लिखिएगा यहाँ पे, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितना बताइए यहाँ पे 4,000, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा इसका बताइए, लाइबिलिटी फॉर बाकी रिजर्व कितना बचा बताइए, बाकी रिजर्व अब ये कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में बताइए, लाइबिलिटी साइड, और बाकी बचा कितना बताओ 6,000, तो ये कहाँ जाएगा फिर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल। और ये किस में जाएगा फिर ओल्ड रेशियो में। समझ गया तक बोलो, तो रिजर्व ट्रीटमेंट कंप्लीट। ठीक है, हेलो, बोलिए कुछ डाउट इसमें। हम्म, आगे देखो इसके बाद, नेक्स्ट लिखिए, हेलो नेक्स्ट लिखिए कैपिटल एडजस्टमेंट, क्या लिखिए नेक्स्ट, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेलो कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए इसमें अलग अलग केस है, जैसे एग्जांपल देखिए पहले, एज टू बी दिया हुआ है मान लीजिए 3:2, एज टू B/C दिया हुआ है 5:3:2, और कैपिटल आपको दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 2 लाख, बी का दिया हुआ है 1 लाख, ये आफ्टर ऑलरेसमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है तक बोलो। ठीक है, बोलो, यहाँ तो हो गया। कैपिटल एज टू बी कितना दिया 3:2, ABC दिया 5:3:2, ए का कैपिटल कितना है 2 लाख, बी का कितना है बताइए 1 लाख, दोनों मिला कितना टोटल 3 लाख। सी न्यू पार्टनर है, सी कितना शेयर बताइए इसका, सी का शेयर कितना है बताओ, सी का जो शेयर है 2/10, मतलब कितना शेयर है बताइए 1/5। अब देखिए कैसे लिखिए, कैसे लिखा हुआ है क्या, सी ब्रिंग्स 25% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, बोलो कितना लिखा है कैश, फर्स्ट केस है ये, ठीक है सबसे इजी केस है ये। सी कितना कैश लेकर आ बताओ कंबाइंड कैपिटल का, ए और बी का जो कंबाइंड कैपिटल है, ए और बी का जो भी क्या बताइए आपका कंबाइंड कैपिटल है, उसका कितना परसेंट आएगा बताइए 25% आएगा, ठीक है। तो कौन कितना लेके आएगा बताओ फिर, सी कितना लेके आएगा बताओ, ए और बी का, 75। ए और बी का टोटल कितना 3 लाख है, सी का कितना हो जाएगा बताइए कैपिटल 3 लाख इंटू कितना कर दीजिए 75,000,
समझ गया तक बोलो, कैसे में कुछ डाउट है? सी ब्रिंग्स 25% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ए एंड बी। केस बी देखो उसके बाद। अगर सी ब्रिंग्स 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ एन ऑफ द फर्म, तब क्या होगा बताओ? सी एडमिशन के बाद जितना कैपिटल होगा टोटल, सी को लेके, सी को ए और बी का नहीं बोला है, सी को लेने के बाद जितना आएगा उसका 1/4, तब कैसे करेंगे बताओ? बोलिए कैसे करेंगे इसको? ठीक है, बोलो। सर तब 3,75,000 का 1/4 निकलेगा। सी का कैपिटल है कहाँ आपके पास, ये बताओ पहले। सी का कैपिटल है आपके पास, वो तो निकालना है भाई आपको। तो 375 कैसे हो जाएगा? सर केस मेरे ए को अलग है, केस ए अलग अच्छा। है, केस बी अलग है, अलग अलग केस है सब। मतलब ए सी का जो कैपिटल है ना, देखो सी जो है ना, ये कितना बताइए टोटल? 1/4 है। सी कितना बताइए आपका? 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल। बोलो। हेलो। हाँ, सी का जो कैपिटल कितना है टोटल कैपिटल का? 1/4 है। तो ए और बी का कितना हो जाएगा बताइए फिर? 3/4 नहीं हो जाएगा। अगर टोटल कैपिटल में 1/4 ए का है, सी का है, टोटल कैपिटल में, तो 1 माइनस, तो मतलब 3/4 नहीं होगा इसका मतलब टोटल कैपिटल का। टोटल कैपिटल में अगर सी का 1/4 शेयर है, तो ए और बी का शेयर कितना हो गया बताइए? तो कितना सी ए और बी मिला के कितना है टोटल कैपिटल? ए और बी का मिला के टोटल कैपिटल कितना है बताइए? हाँ, तो कितना अमाउंट है? 3 लाख है। तो आ जाएगा टोटल कैपिटल अब। 3/4 इजकल टू 3 लाख। 3/4 इजकल टू कितना हो गया? तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए फिर? 3 लाख इंटू 4/3, उल्टा हो जाएगा इस साइड जाएगा तो। 3/4 इजकल टू 3 लाख है। 3/4 इजकल टू कितना है? 3 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका मतलब बताइए? टोटल कितना हो जाएगा? 4 लाख। अब सी का कितना आएगा बताइए कैपिटल? 4 लाख का 1 1 लाख। कितना है बताइए? 1 लाख। समझिए कैसे आएगा? बोलो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? बोलिए। हेलो। नो समझ सर। गए? नेक्स्ट क्या था इसके बाद बताइए? केस डी। केस सी हो गया, केस बी हो गया, केस सी। अगर लिखा रहेगा इफ सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनल कैपिटल, बस इतना लिखा हुआ है, अमाउंट नहीं बोला है। मतलब सी का जो कैपिटल कितना, पीएसआर कितना था बताइए? सी का पीएसआर 2/1/5, मतलब सी का जो कैपिटल है ना, इक्वल टू सी का जो पीएसआर है, कितना बताइए? 1/5। अब वैसे ही करिए ऊपर केस, अब किसके जैसे हो गया ये? सेम एज केस बी। किसके जैसे हो गया ये? मतलब प्रोपोर्शन का मतलब पीएसआर में लेके आ रहा है, जो उसका प्रॉफिट रेशियो है उसी रेशियो में लेके आ रहा है। तो सी का पीएसआर कितना था? जैसे केस बी में क्या था, यहाँ पे आपको 1/4 दिया हुआ था। केस बी में क्या था? 1/4 आपको, और यहाँ बोला है प्रोपोर्शनेट अमाउंट ला रहा है, मतलब जो उसका पीएसआर है, जो उसका कितना, उसका पीएसआर है बताइए? 1/5। कितना पीएसआर है उसका? तो 1/5 हो गया। अब हाँ, वैसे करो अब सेम टू सेम।
हाँ हाँ, अब उसके बाद जो केस बी नहीं किए, अब सेम टू सेम वैसे ही करो, जस्ट लाइक केस बी के जैसे करो, पूरा सेम टू सेम। बोलो। ठीक है। ओके, बोलिए, कितना है यहाँ पे बताओ। 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल कितना, क्या बताइए। 1 लाख का तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा बताइए फिर। 1 - 1/5 कितना हो जाएगा बताइए। 4/5, समझ गए। और उसके बाद ये कितना है 4/5 बताइए टोटल का। 3 लाख टोटल आ जाएगा फिर। 3 लाख इंटू 5/4 कितना है बताओ। बोलो कितना है, 3 लाख इंटू 5/4, 3,75,000। और सी का कितना आएगा फिर। 375 का 1/5, समझे कैसे करना है प्रोपोर्शनल वाला। बोलो। ठीक है। केसी में कुछ डाउट है बताइए, केसी में। हेलो, ये कैपिटल चल रहा है, कैपिटल। जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या करना पड़ता है आपको। पीएसआर नया इशू निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग इशू निकालना पड़ेगा, गुडविल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो आपको बताया अभी, रिवोल्यूशन आपको बताए, रिजर्व बताए, और लास्ट क्या करना है आपको, कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब पार्टनर का कैपिटल निकालना है नया पार्टनर का। तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसे करिएगा। अगर केस ए में क्या बताए, केस ए सबसे इजी है, बस खाली कंबाइंड कैपिटल बोला है, ए और बी का क्या बोला है, तो कंबाइंड निकाल दो। केस बी में कितना बोला है, 1/4 बोला है, तो अगर सी का 1/4 है तो ए और बी का कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा फिर, इस तरह से आ जाएगा। और सी का कितना हो गया फिर बताइए, 1/4, तो ए और बी का कितना हो गया, 3/4, तो इससे टोटल कैपिटल आ गया। और केस सी क्या था बताइए, प्रोपोर्शनल कैपिटल, केस सी क्या था, प्रोपोर्शनेट। अब केस डी करो। अगर आपको बोला है क्या, टोटल कैपिटल, अब सी का कैपिटल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए सी का कैपिटल आपको क्वेश्चन में, हेलो, सी का कैपिटल आपको दिया क्वेश्चन में, समझ गए ना। सी का कैपिटल 1 लाख दिया हुआ है, सी का कैपिटल आपको 1 लाख, और लिखा है क्या, कैपिटल ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड, कैपिटल ऑफ ए एंड बी टू बी एडजस्टेड इन पीएसआर। ठीक है, न्यू पीएसआर टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। सी को बेस लेके क्या करना है आपको, सी का जो कैपिटल है ना उसको बेस लेना, उसको क्या लेना आपको, बेस लेके क्या निकाले टोटल कैपिटल, और उसके बाद उसको पीएसआर में करिए, उसके बाद उसको पीएसआर में। ठीक है। तो बताओ पहले सी का कैपिटल था कितना, पहले बताइए कितना सी का कैपिटल बताओ पहले। हाँ, 1 लाख। और सी का शेयर कितना था, 1/5, तो टोटल कैपिटल आ जाएगा 20,000 आएगा टोटल कैपिटल। 1 लाख इंटू
कितना टोटल कैपिटल बताइए? 5 लाख। ठीक है, और उसके बाद फिर अब ए और इसको रेशियो में क्या करो फिर? 5:3:2 में क्या करो इसको? न्यू रेशियो में। तो ए का कितना हो जाएगा कैपिटल बताइए? 5 लाख इंटू 5/10, तो 2 लाख। और बी का कितना हो जाएगा बताओ? 5 लाख इंटू 3/10, 1 लाख। तो बी ए कितना लेके आएगा बताओ अब? पहले ए का कितना कैपिटल था बताइए? ए विल ब्रिंग, पहले कितना था ए का बताओ? 1 लाख था। अब कितना लेके आएगा? 250 था पहले, अभी। अब पहले 1 लाख था, ए कितना लेके आएगा? 150। और बी का अभी कितना है बताइए? 150। पहले कितना था ओपनिंग, कितना था ए का? 2 लाख था क्या? ओपनिंग था ए का 2 और 1, तो 2 लाख था टोटल। और अभी कितना है बताओ? 250 है। ए और कितना लेके आएगा बताइए? 50,000। और बी भी कितना लेके आएगा और? समझे कैसे करना है? इस तरह से करना है आपको, बस ये लास्ट केस था। ठीक है, हो गया था बताओ? हो गया बताइए? हो गया बोलो। हेलो, डाउट इसमें? ए कितना लेके आएगा? 50,000। बी भी कितना लेके आएगा? 50,000। और क्या, आगे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन में हो, चलिए। कंसेप्ट कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं सम्स में। बहुत सारा समय, कितना समय देखो, इस समय आपको दिया हुआ भी देखो, बुक में एंट्री दिया हुआ देखो। हाँ, एसेट बढ़ेगा तो एसेट रिवोल्यूशन, घटेगा तो रिवोल्यूशन एसेट, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो लाइबिलिटीज, रिवोल्यूशन लाइबिलिटी कम होगा तो लाइबिलिटी रिवोल्यूशन। और अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है, कोई एसेट क्या बात है ये? अनरिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको क्या करना है आपको? रिकॉर्ड, तो एसेट रिवोल्यूशन हो जाएगा। और कैंसिल करना है तो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो रिवोल्यूशन टू लाइबिलिटी। और रिवोल्यूशन प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में, ओल्ड रेशियो में। लॉस भी कहाँ जाएगा? ओल्ड रेशियो में। और ये आपको बताया ना आपको अभी, अकाउंट बना लेंगे इसका हम लोग। ठीक है, उसके बाद रिजर्व क्लोज कर बताया आपको, सब बता दिया आपको। ठीक है, सम्स में आओ। 1 नंबर सॉल्व किया है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हाँ,
वन नंबर बुक में सॉल्व किया हुआ है, ये बोल रहे हैं, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। सॉल्व किया हुआ सब हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं, समझ गए ना। अनसॉल्व देखो कितना सारा, 2 है, 3 है। पहले एक इजी सम से स्टार्ट करते, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करिए, चलिए 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 से भी ज्यादा इजी है 3 नंबर। हम आपको एंट्री बताएंगे एग्जाम में, अगर एंट्री बोलेगा तब करोगे, नहीं बोलेगा मत करिएगा। हेलो, हाँ, किसका आया होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम में, पहले होता था सप्लीमेंट्री एग्जाम। सब सप्लीमेंट्री एग्जाम मतलब जो पहले फेल हो जाता था उसके लिए अलग से एग्जाम होता था पहले, अब नहीं होता है। अब साथ में होता है, सेमेस्टर आने के बाद क्या होता है आपका, साथ में होता है, समझ गए ना। पहले क्या होता था, अलग से एग्जाम होता था जब ईयर 1 साल का था उस समय, साल के बीच में सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था। जो फेल किया उसका अलग से एग्जाम होता था फेलियर स्टूडेंट के लिए। जैसे मान लो उस समय साल में 1 बार एग्जाम होता था, अभी 2 बार एग्जाम होता है ना, तो 1 साल वेस्ट नहीं हो स्टूडेंट का, तो अलग से एग्जाम होता था, उसको बोलते सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब तो साथ में होता है ना, अब तो सेमेस्टर हो गया ना, अब तो सब सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री नहीं होता है। अब साथ में देना पड़ेगा सप्लीमेंट्री अगर होगा तो। आज रिजल्ट आ रहा है ना आप लोग का, किसी का सप्ली हुआ तो सेकंड सेमेस्टर के साथ देना पड़ेगा, नॉर्मल एग्जाम, ठीक है। क्या कैसा क्या था एग्जाम तुम लोग का? हम्म, कुछ पढ़ाई की थी क्या नहीं किए थे? हाँ, क्या चीज में? एमसीक्यू था, फिर ऑनलाइन भी आएगा रिजल्ट, मार्कशीट भी मिलता है कॉलेज में। हाँ तो मार्कशीट भी आ जाएगा, रिवाइज मार्कशीट में आ जाएगा तो। और आज आप लोग का 3 बजे, 3 o'clock पे है रिजल्ट। कैसा गया था एग्जाम, कॉस्ट टैक्स कॉस्ट एग्जाम कैसा गया था, कॉस्ट का पढ़े थे कॉस्ट कुछ? सेकंड सेमेस्टर कॉस्ट नहीं पढ़े थे कहीं? कहीं पढ़ाई किए थे कॉस्ट का? क्लास किए थे कहीं पे? कहाँ पे? तुम लोग कहीं किए थे? कहाँ पे किए थे? हम्म, शुरू से अगर करोगे ना तो 2-3 बार आराम से हो जाएगा। अगस्त में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो इसका थर्ड सेमेस्टर अगस्त में एग्जाम स्टार्ट होता है क्लास। हाँ, अरे नहीं, थर्ड सेमेस्टर का जैसे तुम लोग अगस्त में स्टार्ट हुआ ना थर्ड सेमेस्टर का भी, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जैसे खत्म होगा, तुम लोग एग्जाम खत्म होगा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद सेकंड का स्टार्ट होता है, फोर्थ का स्टार्ट होता है, सिक्स का स्टार्ट होता है। तो तुम लोग का एग्जाम कब खत्म हुआ था, 14 अगस्त को खत्म हुआ था ना, तो 20 अगस्त से क्लास स्टार्ट हुआ था। हम तो 20 से किए थे, सबको 15 अगस्त से स्टार्ट, 16 अगस्त से स्टार्ट कर दिया था। हम तो लेट से स्टार्ट किए थे। आजकल कंपटीशन है सब जगह, समझे। आजकल क्लास एग्जाम होते ही अगले दिन से स्टार्ट हो जाता है क्लासेस सब जगह पे। हम तो फिर भी 1 सप्ताह वेट किए थे। अरे एडमिशन तो क्लास टीचरों का काम होता है स्टार्ट करना क्लासेस, स्टूडेंट पढ़े चाहे नहीं पढ़े। तो हम लोग का वो ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, उसके बाद फिर वापस से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एक बार और। अकाउंट्स का 3 मंथ हो गया, देखो ना, अगस्त में स्टार्ट हुआ था, अगस्त से सितंबर से अक्टूबर से नवंबर, 3 मंथ से ज्यादा हो गया सिलेबस करते करते हम लोग को, उसके बाद भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सोचो इतना बड़ा सिलेबस है। हाँ, 3 मंथ हो गया, सोचो उसके बाद भी अभी पार्ट से बचा हुआ है, जबकि इतना क्लास हम देते हैं।
इतना ज्यादा क्लास देते हैं कि डेली क्लास देने देते तो ये हालत है। डेली क्लास देने के बाद ये हालत है, सोचो। अगर वीक में 3 डेज देंगे तो पार्टनरशिप है तो 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा। नहीं हो गया ये। अब इसलिए पार्टनरशिप चले, जब तक पार्टनरशिप चलेगा मैथ को थोड़ा स्लो चलेगा, मैथ की पार्टनरशिप को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैथ मैथ में इसलिए टाइम थोड़ा कम कर दिए हैं। चलो देखो, हेलो, हो गया यहाँ तक? सब एमसीक्यू है आईएफएस छोड़ के। आईएफएस और अकाउंट छोड़ के सब एमसीक्यू है। अकाउंट्स और आईएफएस छोड़ के बाकी दोनों एमसीक्यू पेपर है। चलो बात बंद करो, हेलो। ध्यान दीजिए आप लोग। एच और बी का रेशियो कितना दिया बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब आता है एग्जाम में, इंटरनल एग्जाम में ये सब कॉमन क्वेश्चन, इंटरनल एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। एच और बी का रेशियो कितना दिया बताइए यहाँ पे। वर्किंग नोट देखिए, कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए, ठीक है, तब आप बना पाओगे एग्जाम में सम। एच और बी का रेशियो कितना दिया बताइए। एच और बी का रेशियो दिया हुआ 3:2, कितना दिया बताइए। 3:2। और बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है एज फॉलोज। बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, पीबीडी है, बैंक है, कैपिटल है, रिजर्व है, रिजर्व को क्लोज करना है, नहीं बोलेगा तब भी करना है क्लोज। और क्रेडिटर है, बिल्स पेबल, आई न्यू पार्टनर है। अब प्रीमियम आपको दिया है, प्रीमियम आपको क्वेश्चन में तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जब भी प्रीमियम रहेगा ना तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और न्यू शेयर कितना दिया, आई का शेयर देखो पॉइंट नंबर बी में दिया हुआ है। आई का शेयर कितना दिया बताइए बी में, तो न्यू रेशियो निकालो। चलो इसका कल कराया था ना, ये सबसे पहला केस है, सबसे बेसिक केस है, जो आपको नहीं बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन एडमिशन में यही केस मिलेगा आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं रहेगा तो क्या बताए थे आपको हम, रिमेनिंग शेयर निकालो पहले और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो उसको। ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में करो उसको डिस्ट्रीब्यूट, करो उसको। चलो न्यू रेशियो निकालो उसको, चलो करिए। न्यू रेशियो, आरिफ सैमली आप लोग बताइए न्यू रेशियो इसका। हुआ देखो तो, करो उसको, चलो निकालो उसका न्यू रेशियो। बोलो हो गया था, कितना है बताओ। एच और बी का रेशियो कितना है, आई का रेशियो 1/6, इसमें 1 माइनस कितना करिए तो कितना बचा बताइए यहाँ पे, 5/6। अब इसको 3:2 में क्या करो उसके बाद, 3:2 में इसको क्या कर दो तो कितना आएगा एच का शेयर बताइए। न्यू रेशियो बताइए कितना एच का बताओ। 5/6 इंटू कितना आएगा, तो 5 5 कैंसिल हो गया, 3/6। और बी का कितना आएगा बताइए, 2/5, तो 2/6। और आई का कितना बताइए, नहीं पता, न्यू रेशियो निकालना आप लोग को। तो H/2 3:2:1, आगे न्यू रेशियो। अब क्या निकाले इसके बाद, सेक्रीफाइस निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू। तो एच का कितना था पता पहले,
3/5 माइनस कितना हो जाएगा? एलसीएम 6 6/5 कितना हो जाएगा बताइए? 18 माइनस 15 ये 30, 3/30। और बी का बताओ? 2/5 माइनस 12 माइनस 10, 2/30। तो कितना रेशियो बताइए? बोलिए, यहाँ तो डाउट है? हेलो, न्यू रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना बताया था आपको लास्ट क्लास में भी। अब गुडविल का वैल्यू दिया क्वेश्चन में। हेलो, अब देखो इमरान कितना लेके आ रहा है? 15,000 है। और प्रीमियम कितना मिल रहा है उसको? 1/6 है। अब प्लांट को डेप्रिसिएशन कितना? 10% से। तो प्लांट को क्या करिए? 10% माइनस कर दीजिए। अभी नहीं बताया था आपको रिवोल्यूशन टू प्लांट। अब बिल्डिंग कितना था पहले? 30, अभी कितना हो गया? 35। तो कितना बढ़ेगा? 5,000। कितना बढ़ेगा? 5,000। स्टॉक कितना था पहले बताओ? 16। रिड्यूस बाय 6 है तो 6,000 माइनस हो जाएगा। और पीबीडी और कितना बढ़ा है? पहले 5 था, और कितना करना है आपको? 3,000 ऐड होगा। रेस कितना हो रहा है? 3,000 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है पीबीडी? 3,000। और रिजर्व को क्या करना है आपको? क्लोज करना है। एड 3,000। एंट्री 3 का होगा। एंट्री कितना का होगा? एंट्री 3 का होगा। 5 तो पहले से था, बैलेंस शीट में 8 आएगा। 5 पहले से था। रेस कितना करेंगे बताओ? तो 3 का एंट्री होगा। जितना रेज करेंगे, जितना अमाउंट डिक्रीज इंक्रीज होगा उसका एंट्री होगा। और रिजर्व को क्लोज करने बोला है। और लास्ट में इमरान विल ब्रिंग 25%। कितना परसेंट लाएगा? तो कितना परसेंट होगा कंबाइंड कैपिटल का? मतलब पहले एच और बी का कैपिटल ऐड करिएगा। पहले एच और बी का कैपिटल क्या करिएगा? सब एडजस्टमेंट करने के बाद, सब एडजस्टमेंट करने के बाद उसको ऐड करिएगा। उसका कितना परसेंट आएगा फिर? 25% उसके बाद आएगा। समझ गए? क्वेश्चन में अकाउंट बोला है, क्वेश्चन में खाली क्या बोला है आपको? लेजर बोला है, लेकिन हम आपको एंट्री करा रहे हैं अभी शुरू के प्रैक्टिस कराने के लिए। एग्जाम में जन एंट्री नहीं बोलेगा तो मत करिएगा आप लोग, बेकार टाइम वेस्ट करोगे। अगर एग्जाम में बोलेगा एंट्री पास करने तब करोगे। अगर बोलेगा नहीं बोलेगा तो क्यों करोगे बेकार का? खाली लेजर बोला है तो लेजर बनाओगे एग्जाम में आप। समझ गए? अभी हम आपको एंट्री भी बता रहे हैं नॉलेज के लिए। कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो जन एंट्री का समझ में आए तो लेजर बनाने में दिक्कत नहीं होगा आपको। अभी आपको हम दोनों करा रहे हैं। एक दो सम आपको हम दोनों कराएंगे। उसके बाद जैसा बोलेगा वैसे करेंगे हम लोग। ठीक है? तो पहला एंट्री देखो, वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन में ये इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम क्या है? नाम दिया नहीं जाता कभी भी। पहला एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? प्रीमियम का एंट्री पास करो चलो। कितना प्रीमियम लेके आ रहा है? 15,000। क्या हो जाएगा बताओ? प्रीमियम का एंट्री बताओ। कितना प्रीमियम लेके आ रहा है? कल नहीं रहते प्रीमियम का एंट्री? बैंक टू पीएफजी। अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, गुडविल चैप्टर। कितना लेके आ रहा है वो? 15,000। उसका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? सेकंड बताओ। पीएफजी अकाउंट डेबिट। हो गए? बैंक टू पीएफजी कितना बताइए? 15। फिर क्या होगा था उसके बाद? पीएफजी टू ओल्ड ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे बताओ? एचएनबी। एच। ओल्ड रेशियो में नहीं। किस रेशियो में होगा? अरे वही है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन रेशियो क्या है ये? अगर अलग क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाता मान लो, तो फिर तो कितना है बताइए यहाँ पे? 9,000 और
6। ठीक है, बोलिए। थर्ड नंबर में आओ। अच्छा, जितना रिवलेशन है डेबिट का एंट्री एक साथ कर लो। जिसमें भी डेबिट है ना, जितना डेबिट का एंट्री आप उसको एक साथ मर्ज कर सकते हो। अलग अलग करना चाहे अलग अलग भी कर सकते हो। मर्ज करना चाहे तो मर्ज कर सकते हो। ठीक है, जि, जितना भी डेबिट का एंट्री है, जिसमें जिसमें रिवलेशन डेबिट हो रहा है, जिसमें जिसमें रिवलेशन क्या हो रहा है आपका, उसको एक साथ कर लो। और जिसमें क्रेडिट हो रहा है उसको एक साथ कर लो। तो प्लांट कितना था बताओ, डिक्रीज 10% हो रहा है। तो टू प्लांट कितना आएगा बताइए, बोलो। 10% निकालो। प्लांट का 25,000 का 10%। 2500। 20, 10%, 2,005। ठीक है। और इसका बाद में करेंगे, बिल्डिंग बढ़ रहा है, बिल्डिंग क्या हो रहा है बताइए आपका, उसको अलग से करेंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें जिसमें डेबिट हो रहा है, जिसमें जिसमें रिवोल्यूशन, स्टॉक रिड्यूस बाय कितना लिखा हुआ है, 6,000। तो टू स्टॉक कितना आएगा बताइए, बोलो। और क्या आगे जाओ, स्टॉक के बाद डेटर कितना था बताओ, पहले 40,000 था डेटर। पीबीडी कितना रेज हो रहा है बताओ, टू पीबीडी। पीबीडी कितना रेज कर रहे हैं हम लोग, रेज कितना कर रहे हैं वो देखो, 3,000। और कुछ है इसमें इसके अलावा, बस तीनों मिला के कितना, 9 और 11,000। तो ये तीनों डेबिट साइड आएगा। जब अकाउंट बनाएंगे ना, रिवरेशन अकाउंट, तो उसमें क्या रहेगी, टू प्लांट, टू स्टॉक, टू पीबीडी, ये तीनों डेबिट में आएगा, समझ गए। और एक आपका इंक्रीज वाला है, एसेट बढ़ रहा है। एसेट क्या हो रहा है बताइए, बिल्डिंग बढ़ रहा है ना, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। ये कहाँ पे आएगा बताइए, क्रेडिट साइड कितना है बताओ, इंक्रीज टू 35। तो 30 - 35 कर दो, 35 - 30, तो और कितना बढ़ेगा बताइए, बोलो। 5,000 बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा बताओ, 5। और क्या इसके बाद आगे जाओ, स्टॉक रिड्यूस बाय कितना लिखा हुआ है बताइए, हेलो। स्टॉक रिड्यूस बाय कितना लिखा हुआ है, हो गया, पीबीडी हो गया। रिजर्व क्लोज करना बाद में करेंगे, चलो। अब अकाउंट बनाइएगा, रिलेशन अकाउंट। तो डेबिट से ज्यादा, डेबिट साइड क्या बताइए आपका, डेबिट में 11,500 है, डेबिट में कितना था, 11,000। और क्रेडिट में क्या है आपका, तो डेबिट से ज्यादा लॉस है, डेबिट से ज्यादा क्या आपका, डेबिट से ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। तो रिवेल्यूशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा बताओ, हो गया बताओ। बोलिए, हेलो। हो गया यहाँ तक, हम्म, क्या हो गया, बिल्डिंग रिवेल्यूशन बताइए, कितना अमाउंट है, 5,000 आ गया। और क्या इसके बाद, अब एसेट का कंप्लीट हो गया।
लॉस हो गया बताइए, बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है कितना से, लॉस लॉस का एंट्री कर दीजिए, कितना लॉस है बताइए टोटल। तो पार्टस कैपिटल, पार्ट ओल्ड पार्टनर कौन था बताइए, एच और बी डेबिट हो जाएगा, और टू क्या आएगा बताइए, कितना लॉस आ रहा बताइए, 6,000, डिफरेंस निकालो, और इसका रेशियो कितना आएगा बताइए फिर, किस रेशियो में आएगा ये, 3:2, ऐड करो 5 से, 6 और 5 करो, इंटू 3,900 आएगा यहाँ पे, और 2 से करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2,600, समझे कैसे करना है, बोलिए। और क्या होगा उसके बाद, हाँ लीजिए बताएंगे। हो गया तक। और रिजर्व को क्या करिए, क्लोज कर, रिजर्व को क्या करिए, क्लोज। रिजर्व कितना था बैलेंस शीट में देखो, 15,000, टू क्या आएगा, एच और बी, और ये भी किसमें आएगा बताइए, तो कितना कैपिटल बताइए, रिजर्व कितना है, इंटू 3:2, हाँ 9 और 6, और क्या उसके बाद, आगे जाओ। इमरान शुड ब्रिंग कैपिटल, तो लास्ट में एंट्री होगा, एंट्री क्या होगा, अभी नहीं होगा, तो बैंक एंट्री पास कर लीजिए, अमाउंट अभी मत लिखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू आई, ठीक है, कैपिटल ब्रॉट इन, इसका अमाउंट अभी नहीं पता हम लोग को, कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस जितना आएगा ना कैपिटल अकाउंट में एच और बी का, उसका कितना परसेंट आएगा फिर, 25% आएगा उसका, ठीक है। हुआ, आवाज हुआ, हो गया बताइए, हेलो, कितना बताया यहाँ पे, हो गया तो बताओ, हो गए, समझ गया तो बताओ, हेलो, बैंक टू आई कैपिटल कितना आएगा बताइए, हेलो हेलो, हो गया तक, बात बंद करो तुम लोग, तो इसका वर्किंग नोट अब वो बने, लेजर बनाइए, पहले क्या बनाइए,
लीजिए बनाओ। एक क्या बनेगा बताइए आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या आएगा बताओ। एक आएगा आपका टू प्लांट, डेबिट में क्या आ रहा था बताइए, टू प्लांट कितना था बताओ। बस पर्टिकुलर अमाउंट बनाइए, डेट कॉलम जरूरी नहीं इसमें। बोलो कितना है टू प्लांट, बोलिए। हेलो। हाँ, कितना, 2500। और क्या था उसके बाद। हाँ, टू स्टॉक कितना बताइए। 6000। और पीवीडी कितना था बताइए। और बाय में क्या आएगा बताइए। हाँ, बाय बिल्डिंग कितना का बताइए। 5000। और बिल्डिंग के बाद और कुछ नहीं है, लास्ट में क्या है बताइए, बाय पार्टनर्स कैपिटल। कितना लॉस है बताइए। दोनों मिला के था, दोनों मिला के बताओ। 6000। 3900। और यहाँ पे और रिलेशन अकाउंट। अब क्या बने इसके बाद, पार्टनर्स कैपिटल क्या बने इसके बाद, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। और अगर लेजर बोलेगा तो सीधा यहीं से स्टार्ट करोगे आप, जनरेटिव मत पास करिएगा। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए। पार्टनर नाम क्या क्या बताइए, HBI। HB 11 का डेट था ना, डेट क्या था बताइए, 11/22। बट डेट कॉलम आज जरूरी नहीं है, एक ही बार डेट खाली लिख दीजिएगा बस, पर्टिकुलर्स में डेट लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, कॉलम में जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा बताइए, बाय BD। एच में कितना था पहले बताइए, 40,000 था एच में। और बी में कितना था बताइए। और आगे जाओ, बोलो। एच में 40 था, बी में कितना था बताइए, 20। और आगे जाओ उसके बाद, बोलो। ओपनिंग बैलेंस उसके पास न्यू पार्टनर है। भाई PFG कितना था बताइए, PFG अब डिस्ट्रीब्यूट किया था ना HRB में, एंट्री देखो, पहला एंट्री बैंक टू PFG 906। और आगे बताओ, रिजर्व भी तो किए थे भाई, रिजर्व, रिजर्व कितना किए थे बताओ। रिजर्व भी कितना था 9। और रिवलेशन कितना, रिवलेशन लॉस टू, रिवलेशन लॉस कितना था बताइए, कितना। और आई में नहीं आएगा, ठीक है। और कोई एंट्री है इसके अलावा, पार्टनर्स कैपिटल में और कोई एंट्री है, PFG हो गया, रिजर्व हो गया, रिवलेशन हो गया। बोलिए यहाँ तक हो गया। हेलो। और कोई एंट्री है क्या इसके अलावा, बोलिए।
ओके बोलो। हेलो। और क्या इसके बाद? तो कितना बैलेंस बता, 2 CD। और आई का भी नहीं पता, आई का निकालना पड़ेगा। तो आई का हो जाएगा बाय बैंक, लेकिन अमाउंट उसका निकालना पड़ेगा पहले। तो क्या है, 2 CD करो। एच में कितना 2 CD बताओ। एच में कितना आया? 54,000। और बी में कितना है? 29,000। और कुछ है? बस। अब बी में कितना? 29,400 है बस। और कुछ इसके अलावा? और आई में, आई का निकालना है आपको। तो पहले दोनों को ऐड करो, दोनों को क्या करो, ऐड करो। 54,100, 29,000, और उसका मिला के कितना परसेंट आ रहा है? 25%। फर्स्ट केस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कौन सा केस है ये? पहला वाला केस। कितना है बताओ? 20,875, बस हो गया। समझ गए? यहाँ कितना है? 20,875। समझ गए कैसे करना है? बोलिए। अब ये अमाउंट आएगा बाय बैंक में, इंटीजर पास करेंगे ना यहाँ पे, वहां पे ब्लैंक जो छोड़े थे, बैंक टू से कैपिटल, तो वहां पे अमाउंट कितना लिखिएगा? 20,875, यहाँ पे 20,875। समझ गया? तो बोलो हेलो। हो गया पार्ट्स कैपिटल। अब बैलेंस में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए, जो आप अकाउंट बनाएंगे आप। बिल्डिंग पहले कितना था बताइए? 30। अब कितना हो जाएगा बिल्डिंग? बोलो। बिल्डिंग कितना हो जाएगा अब? 35 हो जाएगा। अब प्लांट में 10% माइनस करेंगे ना, तो कितना? 22,500 आ जाएगा। और स्टॉक में 16 था पहले, 10 6 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो स्टॉक कितना आएगा? 10। अब पीबीडी कितना आ जाएगा बताइए? तो माइनस करने के बाद कितना आएगा फिर डेटर? 32। अब बैंक में क्या क्या आएगा मतलब, प्रीमियम का अमाउंट ऐड होगा। और कैपिटल जो लेके आया था, वो कितना कैपिटल लेके आया था? 20,875 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट आपको सीखना है बनाने के लिए, कोई कॉपी नहीं करना है कि हम बनाए कॉपी कर दिए। क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्या क्या, उसको नोटिस करिए। बिल्डिंग में क्या हो रहा है? बढ़ रहा था। प्लांट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। स्टॉक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डेटर में पीबीडी बढ़ रहा है, डेटा का अमाउंट सेम रहेगा। पीबीडी क्या हो जाएगा? 5 पहले से 3 8 हो गया, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 40 - 8 32 आएगा। बैंक में तो प्रीमियम लेके आया था 15,000, वो आएगा। और एक कैपिटल लेके आया था, वो आएगा। और रिजर्व क्या हो जाएगा आपका? रिजर्व क्या हो जाएगा आपका? क्लोज हो जाएगा। कैपिटल कौन सा आएगा? नया वाला आएगा। कैपिटल कौन सा आएगा सबका? एच का, बी का और आई का। और रिजर्व क्लोज हो जाएगा, क्रेडिटर आएगा। बिल्स पेबल आएगा। देखो मैच कर जाएगा अपने आप। बनाओ बैलेंस शीट, देखो अपने आप बनाओ बैलेंस शीट, खुद से बनाओ बैलेंस शीट, देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई नया एसेट आ रहा है ये देखो, कोई नया एसेट आ रहा है ये चेक कर लेना। कोई नया लाइबिलिटीज आ रहा है ये देख लेना। जो बैलेंस शीट में वही आइटम है बस, कुछ नया नहीं आ रहा है। खाली अमाउंट चेंज करना है आपको बस। अमाउंट खाली चेंज कर दो, फॉर्मेट कॉपी कर दो। बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स माइनस पीबीडी, बैंक, सब कुछ कॉपी कर दो, खाली अमाउंट चेंज करना है बस। लाइबिलिटी में जो कैपिटल नया वाला आएगा, अकाउंट नहीं बने थे कैपिटल अकाउंट। और रिजर्व नहीं आएगा, क्रेडिटर सेम है। बिल्स पेबल क्या आपका? देखो मैच क्यों नहीं करेगा आपका, जरूर मैच करेगा। देखिए कितना आ रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने आप ट्राई करो बैलेंस शीट बनाना। सीखिए बैलेंस शीट, कॉपी मत करिए कभी भी। ठीक है।
मंडे। ओके। एक दिन तुम लोग इस वीक में क्लास करोगे 4:30 बजे? एक दिन थोड़ा लेट से आने का मन है। एक दिन 4:30 बजे करोगे क्लास? 4:30। कोई भी दिन, एनी डे। फ्राइडे। किसी भी दिन, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे। कोई भी दिन नहीं। संडे भी नहीं। संडे संडे। इतना बड़ा चैप्टर ना, इसीलिए कंबाइंड क्लास करके एक दिन ना जा पूछेंगे। कंबाइंड क्लास हो जाए ना, 3-4 घंटे का हो जाए। ऑफिस है ना उसका भी। स्टूडेंट इवनिंग में जो स्टूडेंट को ऑफिस है, कॉलेज है, ऑफिस है। पार्टनरशिप में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। हो गए ये। बोलिए। संडे कर लोगे तो वीकडे में ऑफ कर देंगे एक दिन, बोलो। हम्म, कोई भी टाइम, एनी टाइम। 11 बजे, 10 बजे, 11:30 बजे। अभी कंफर्म नहीं बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आप लोग से दोनों बैच। हाँ। 11 बजे। ठीक है, अभी नहीं पूछ रहे, अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हमको इवनिंग में पूछने दीजिए पहले। अगर इवनिंग में और डे में कंबाइन हो जाएगा ना, तो संडे 10:30 11 बजे दे देंगे, तो क्या है ना, 2-3 घंटा करा देंगे फिर। 10:30 11 बजे अगर दे देंगे, तो 2 से 3 घंटा करा देंगे फिर, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। इवनिंग में बात करेंगे उसके बाद। अगर ये संडे नहीं तो अगले संडे तो देंगे, एक संडे देना पड़ेगा बस। हो गया ये। देखिए, मैच हुआ बैलेंस शीट आप लोग का। बिल्डिंग कितना लिखिए? 35 लिखिए। प्लांट लिखो। स्टॉक लिखो। डेटा से पीवीडी माइनस करो। बैंक में दोनों ऐड करके लिखो। बैंक अकाउंट बना लो ना, सीधा सीधी। 2BD, 2PFG, 2C कैपिटल, बैंक अकाउंट बना लो। वर्किंग नोट में क्या करो, हेलो। बैंक अकाउंट बना, 2BD लिखो 9,000। और क्या लिखो उसमें? 2BD 9,000 लिखो। और 2PFG कितना लिखो? 15,000, 15,000। और 2C कैपिटल कितना लिखो? आई कैपिटल 200,20875। और बाय CD कितना आएगा वो लिख दो बस। ऑप्टिमल कितना बताइए बैंक अकाउंट में? तो बैलेंस BD कितना बताइए बैंक अकाउंट में? पहले कितना बैलेंस था? 9,000 था पहले। और PFG कितना है बताइए? हाँ हाँ, बना लो ना, क्या है। 2C। आई कितना लेके आया था? 20। और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? बाय CD कितना है बताओ? कितना आया? 4-4। इस बार आप लोग को न्यू ईयर में छुट्टी नहीं मिलेगा। एक दिन का छुट्टी देंगे बस। 1-2 दिन का, ज्यादा नहीं देंगे। हाँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीक कब से? मंडे से? ठीक है, मंडे तो ऐसे भी शायद छुट्टी देंगे एक दिन। सैटरडे। अगले वीक एक दिन ऑफ करेंगे ऐसे भी हम क्लास। इसका मंडे वंडे छोड़ के सैटरडे। 4 दिन होता है ना थ्योरी क्लास। बढ़िया, ऑडिट बढ़ा देंगे। थ्योरी क्लास 4 दिन होता है, टोटल 4 दिन होते हैं। तो इकोनॉमिक्स कम करके ऑडिट बढ़ा देंगे तो। हाँ, तो ऑडिट का क्लास बढ़ा देंगे बोल तो रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं।
और इकोनॉमिक्स का कम कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो डेली अकाउंट्स होता है ऐसे भी। मेरे अकाउंट से थ्योरी का क्या रिलेशन है? वो वो टेंशन मत लो। हो गया ये? हेलो, हो गया तो बताइए। बैंक अकाउंट हो गया? बात बंद करिए, बैंक अकाउंट हो गया, बताइए। अब क्या बने इसके बाद? बैलेंस शीट बनाओ, क्या बना इसके बाद? डेट क्या दिया बैलेंस शीट का? एज ऑन 1/1/22। बना रहे बैलेंस शीट आप लोग? लाइबिलिटीज, एसेट्स, बिल्डिंग कितना है बताओ? बिल्डिंग में कितना अमाउंट आएगा? 35। और आगे जाओ, प्लांट में कितना आएगा बताओ? 22। और स्टॉक कितना आएगा बताइए? स्टॉक में कितना अमाउंट है? 10,000 आ जाएगा। और डेटर्स में इनर कॉलम कितना लिखिएगा? 40 लेस पीबीडी 32। बैंक कितना आएगा बताइए? बैंक बैलेंस कितना आएगा? 9,000। बैंक में कितना बैलेंस है यहाँ पे? नहीं नहीं सॉरी, बैंक में भी अकाउंट बना था ऊपर में 44। और कैपिटल बताइए, एच का कितना बताइए? 54। और बी का बताओ? 29। आई का 2087। तीनों मिला के कितना बताइए? 10437। और क्या इसके बाद? डेटा कितना बताइए? हाँ, 38। और कितना बताओ? बिल्स पेबल 2000। और बस, टोटल कितना है इसका बताइए? 1 3। कंप्लीट। बोलिए। एक सम और कर लो। हम्म, क्या? 7 8 9 10 11 12। 12 समय। 4 सम एक दिन में। ठीक है छोड़ो, कल करते हैं। हाँ, हेलो, कल रखते हैं क्लास, सेम टाइम 11 बजे। ठीक है ना, कल 11 o'clock, ठीक है। और बना के लाना आप लोग, होमवर्क लिखो आप लोग। 1 नंबर ट्राई करके आओगे, 1 नंबर देख के आओगे, सॉल्व किया हुआ है। और 2 नंबर होमवर्क रहेगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितना बना सको आप लोग, ठीक है। हाँ, सब लेंगे सब हम।